नमस्कार। आज मैं आपको बहुत ही अच्छी स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ। मेरा नाम राज है। मैं अपनी बुआ की लाइफ की स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ। इसे ध्यान से सुनिए। मेरी बुआ मेरी 4 बुआ हैं। 4 बुआ में सबसे छोटी बुआ थी। उनका नाम स्नेहा था। वो देखने में तो बहुत खूबसूरत थी। धीरे धीरे वो बड़ी हो रही थी, क्योंकि वो सबसे छोटी थीं। जब वो 18 से 19 वर्ष की हुई, अपनी वो जवानी अवस्था पे पहुंची। जब वो अपनी जवानी अवस्था पे पहुंची, धीरे धीरे उनके लिए लोग नए नए लड़के प्रपोज करने लगे। प्रपोज करते करते उन्हें प्यार हो गया। इतना प्यार होगा कि रोज नए नए लड़कों के साथ उनका उठना बैठना हो गया। रियल लाइफ स्टोरी। अलग अलग लड़कों के साथ जब उनका बैठना हो गया, उनका खास सारा खर्चा सारे उनके फ्रेंड करते थे। जब उनका खर्चा सारे फ्रेंड करते थे, धीरे धीरे सब मोहल्लों वालों को, गांव वालों को पता होने लगा कि फलाने की बेटी के साथ इतने लड़कों का चक्कर है। फिर क्या हुआ, ध्यान से सुनिए। उस मेरी बुआ की अच्छे से एक लड़का को देखा, उसकी शादी कर दी। शादी के करने के बाद में वो वहाँ रहने लगी। 2-4 दिन रही, क्योंकि उसका मन तो अपने दोस्तों में लगा हुआ था। तो अपने पति के साथ कैसा लगता। जब बुआ को वहाँ पर फ़ोन भी चलाने के लिए अलाउ नहीं था, किसी के पास बैठने के लिए अलाउ नहीं था। अब वो घर में कहती, मुझे ये नहीं अच्छा लग रहा, वो नहीं अच्छा लग रहा, मुझे ये दिलवाओ, वो दिलवाओ। घर में कलेश होने लगा। जब धीरे धीरे घर में कलेश होने लगा, कलेश होने के बाद में उन्होंने कहा, तुम्हें अगर मैं अपने पति से कहा, बुआ ने, तुम्हें अगर मेरे साथ रहना है तो अलग रहना होगा। मैं आपके परिवार वालों के साथ नहीं रह सकती हूँ, नहीं तो मुझे छोड़ दो। अब वो फूफा जी थे, पति बुआ के, वो करें तो क्या करें। औरत के सामने किसी की भी नहीं चली। उसकी बुद्धि का पता नहीं, उसके दिमाग का पता नहीं। पल भर में चाहे क्या से क्या हो जाए। आप ही बताइए, औरत में कितनी बुद्धि होती है, कितना दिमाग होता है। भाई साहब, बुआ ने घर में ऐसा झगड़ा करवाया, 12 बाट करवा दिया। अपने पति को अलग रहने के लिए मजबूर कर दिया। जब वो अलग रहने लगे, रहते रहते अब तो बुआ ने अपने पति को बस में कर लिया। अब फ़ोन भी मिल गया। अब वो अपने फ्रेंडों से बात करने के लिए आज़ाद हो गई। वहाँ पर आज़ाद हो गई। धीरे धीरे टाइम गुजरता गया। बुआ जी की एक लड़की भी हो गई। लड़की भी धीरे धीरे बड़ी होने लगी। अब बुआ जी के नए नए यार आते थे वहाँ। हर व्यक्ति से बुआ जी का चक्कर चलता था, क्योंकि बुआ जी ने अपना ये
पेशा बना लिया था, धंधा बना लिया था। अब मेरे बुआ जी के जो पति थे वो बहुत दुखी रहने लगे। लोग उन्हें ताने मारते थे, मोहल्ला वाले बहुत परेशान होने लगे। फिर वो बाबा बन गए जाके, उन्होंने अपना घर बार सब कुछ छोड़ दिया। बुआ जी के मेरे अलग अलग मर्दों से संबंध थे, अलग अलग मर्दों के औजार उन्हें अच्छे लगते थे। कहते हैं दिल लगा गदी से तो परी क्या चीज़ है दोस्त। आपका अगर पति कितना भी सुंदर हो, वो आपको अच्छा नहीं लगेगा। आपके यार के सामने, अपने प्रेमियों के सामने आपका पति बहुत अच्छा हो, लेकिन मन में जो करना होता है वो कर लेते हैं, आगे बहुत पछताते हैं। पछताने के सिवा कुछ नहीं रखा होता है। दोस्तों, जब तक बुआ में जवानी थी तब तक अलग अलग मर्दों के औजार से अपनी भूख मिटाती रहीं। उसके बाद में धीरे धीरे जब उनकी जवानी ढलने लगी तो अपने उनके जो यार थे, उनके जो मर्द थे, उन्होंने आना वहाँ पर कम कर दिया, कि मतलब भी रखना कम कर दिया। अब क्या होता है, धीरे धीरे उनकी लड़की भी बड़ी होने लगी थी। जब लड़की हेयर स्टाइल में रहने लगी थी, लड़की का भी भाई घर में फर्क तो पड़ता ही है। लड़की वही भी काम करने लगी जो उसकी माँ करती थी। लड़की की फीस ज़्यादा थी क्योंकि लड़की सुंदर थी, अभी जवान थी। धीरे धीरे क्या होता है, उनकी लड़की एक और नए लड़के के साथ भाग जाती है और बुआ की भी जवानी ढलने लगती है। जो यार बुआ को पैसे देते थे, उन्होंने भी उन्हें छोड़ दिया। जब बुआ को छोड़ दिया, बुआ बहुत परेशान होने लगी। बुआ करें तो क्या करें, बुआ को मन में, क्योंकि बुआ की उसमें बहुत आग पड़ रही थी, नए नए का औजार पड़ रहा था, इसलिए कभी कभी तो उन्होंने उस चीज़ का भी इस्तेमाल नहीं किया। अब तो बुआ को बहुत खतरनाक घातक बीमारी हो गई। पति बाबा बन गया था और लड़की भाग गए थे। और जो बुआ थी, उन्हें खतरनाक HIV पॉजिटिव बीमारी हो गई, जिनकी बुआ जी की चलते ही मृत्यु हो गई। अगर आपको ये छोटी सी स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।